गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है प्राथमिक चिकित्सा, बच्चों उसी में आज अध्ययन किया जाएगा प्राथमिक चिकित्सक के गुण। बच्चों ये प्राथमिक चिकित्सक के गुण के बारे में हम सभी को अध्ययन करना है। इसके साथ साथ तमाम ऐसी चीज़ें हैं, प्राथमिक चिकित्सक का कर्तव्य हो गया, गुण हो गया, प्राथमिक चिकित्सा पेटिका हो गई, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्राथमिक चिकित्सक के गुण। प्यारे बच्चों, प्राथमिक चिकित्सक के कई प्रकार के गुण होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक के कई प्रकार के गुण होने चाहिए। गुण में सबसे पहला गुण है अच्छा स्वास्थ्य और अत्यधिक हिम्मत होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, प्राथमिक चिकित्सक के अंतर्गत जो प्राथमिक चिकित्सक होगा यानी डॉक्टर होगा, उसमें अधिक जो है हिम्मत होनी चाहिए और सबसे पहले तो वह स्वस्थ होना चाहिए। जब स्वयं स्वस्थ रहेगा तभी जो है वह अन्य रोगों से संबंधित मरीजों का, रोगियों का इलाज कर पाएगा, इलाज संभव है। प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की घटनाएं, कभी कभी ये होता है कि कई भयानक दुर्घटनाएं होकर रोगी के सामने, डॉक्टर के सामने रोगी आ जाते हैं, उस समय उसको हिम्मत के साथ कार्य करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियों में चिकित्सक को न केवल असाध्य कार्य करना पड़ता है, बल्कि भयानक दृश्य भी देखनी पड़ती है या देखने पड़ते हैं। इस तरह से बच्चों, किसी भी दुर्घटना में किसी भी प्रकार के भयानक मरीज को देखकर उसमें घबराहट का भाव नहीं होना चाहिए, अपने धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि हिम्मत के साथ अपना कार्य करना चाहिए। उसके बाद बच्चों आता है दूसरी पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सक को साधन संपन्न होना चाहिए। प्यारे बच्चों, एक चिकित्सक को सभी रोगों का इलाज करने के लिए उसके पास उससे संबंधित यानी चिकित्सा से संबंधित उपकरण होने चाहिए, साधन होने चाहिए, जिन साधनों से वह असाध्य रोगों का उपकरणों के माध्यम से इलाज कर सके। जैसे सबसे पहले तो व्हील चेयर होनी चाहिए, स्थानांतरण के लिए स्ट्रेचर होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से तमाम ऐसे एक्सरे मशीन होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड की मशीन, इस तरह से उसको तमाम रोगों से संबंधित उपकरण होने चाहिए। उपकरण रहने से वह असाध्य रोगों का इलाज आसानी से कर सकता है। इसके बाद बच्चों आता है प्राथमिक चिकित्सा संबंधी पूर्ण ज्ञान। बच्चों, एक कुशल डॉक्टर को अपनी चिकित्सा से संबंधित पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रोग कुछ और है और इलाज कुछ और की हो रही है, या
अनायास अन्यत्र दवा देकर रोगी के रोग को बढ़ा दिया जाए या उसकी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाए। इस तरह से नहीं करना चाहिए। बच्चों, इन सभी बातों का ध्यान देते हुए उसको अपने गुणों पर आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी गुणी होना चाहिए। अपने चिकित्सा संबंधी ज्ञान के लिए वो समय समय पर किताबों का अध्ययन करते रहना चाहिए। यह ज्ञान ही उसकी चिकित्सा के क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है। इसके बाद बच्चों आता है प्राथमिक चिकित्सक को सूझबूझ तथा दूरदर्शी होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये तो एक चिकित्सक के सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि उसमें सूझबूझ की भावना होनी चाहिए और दूरदर्शी सोच वाला होना चाहिए। दूरदर्शी सोच इसलिए, जैसे साधारण सा उदाहरण है कि यदि किसी भी व्यक्ति के दांत में दर्द हो रहा हो और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बिना जानकारी के कहते हैं दांत को ही उखाड़ दिया जाए, लेकिन चिकित्सक को दूरदर्शी दृष्टिकोण को रखते हुए उस दांत को बचाने का प्रयास करना चाहिए। वो अपने गुणों के आधार पर उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से तमाम ऐसे रोग हैं जिसका इलाज दवा से भी संपन्न हो सकता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ज्ञान के अभाव में सीधे ऑपरेशन की सी नौबत ला देते हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे प्राथमिक चिकित्सक को दूरदर्शी भी होना चाहिए। दूरदर्शी व्यक्ति किसी भी दुर्घटना के घटित होने पर यह जान लेता है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। रोगों की जानकारी रहने से उसे दूरगामी परिणाम भी नज़र आने लगता है कि हम आगामी परिणाम हम सही दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों उसे सूझबूझ के साथ रोगी का इलाज दूरदर्शी दृष्टिकोण से करना चाहिए। उसके बाद बच्चों आता है प्राथमिक चिकित्सक में आत्मविश्वास और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। आत्मविश्वास और सहानुभूति, कभी कभी कुछ ऐसे रोगी आ जाते हैं जिसमें उसके गार्जियन के साथ साथ रोगी के साथ साथ सभी लोग भयावह स्थिति में हो जाते हैं। उसमें चिकित्सक को आत्मविश्वास के साथ और सबके साथ व्यवहार बनाकर उस रोग का इलाज करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बनाकर उस रोग का इलाज करना चाहिए। बच्चों, प्राथमिक चिकित्सक का कार्य वही व्यक्ति ठीक प्रकार से कर सकता है जिसमें सहानुभूतिपूर्ण का गुण हो तथा प्राथमिक चिकित्सक में आत्मविश्वास का भी गुण होना चाहिए, जो सही और अपने निर्णय पर अडिग रह सके और सही इलाज कर सके। बच्चों, इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सक को धैर्यवान तथा आशावान भी होना चाहिए। बच्चों, धैर्यवान होने के साथ साथ आशावान भी होना चाहिए एक चिकित्सक को, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सक गंभीर से गंभीर रोगी की भी प्राथमिक चिकित्सा करता है। वह निराश नहीं होता और रोगी को यथासंभव सहायता करता रहता है। इस तरह से बच्चों उसे आशावान होकर ही इलाज करते रहना चाहिए। अगली पॉइंट है प्राथमिक चिकित्सक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों, यह तो सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि प्राथमिक चिकित्सक या डॉक्टर जहाँ इलाज कर रहा है, जहाँ उसकी क्लिनिक है,
वहाँ की भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र जगह रहने पर वहाँ की भाषा का ज्ञान नहीं है तो कोई भी मरीज आता है, वो अपने भाषा में अगर जानकारी देता है, बताता है, तो पता चलेगा कि उस भाषा का ज्ञान ही नहीं मालूम चिकित्सक को, वह समझ नहीं पाएगा, तो उससे रोग के बारे में समझने की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। बच्चों, इसलिए उस चिकित्सक को वहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आता है प्राथमिक चिकित्सक को तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। बच्चों, कभी कभी भयानक स्थिति में दुर्घटना हो जाने पर रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास आने पर उसे तुरंत निर्णय लेना चाहिए कि इस मरीज को इलाज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या क्या संभव है, इसका निर्णय तुरंत लेना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उपयुक्त सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिक चिकित्सक को पर्याप्त विवेकशील की आवश्यकता होती है, और किसी आकस्मिक समस्या के संपन्न हो जाने पर व्यक्ति को तत्काल आवश्यक सहायता प्रदान करता है और अपने विवेक का सहारा लेकर तुरंत निर्णय कर सकता है। इस तरह से बच्चों, उसमें एक निर्णय लेने की भी क्षमता होनी चाहिए कि किसी भी डिसीजन को वह एक्सेप्ट कर सके, उसको ले सके, जिसका मरीज पर बहुत बुरा प्रभाव ना पड़ सके। इस तरह से बच्चों, प्राथमिक चिकित्सक के ये विभिन्न तरह के गुण होने चाहिए। आज प्राथमिक चिकित्सक के गुण के साथ साथ यह आज का क्लास संपन्न होता है। अगले दिन अगला चीज़ें। धन्यवाद बच्चों।